Hello friends, now your next practical. This is unknown organic compound is given to you. Unknown organic compound. Now, according to short method, आपको यहाँ पे short method का यूज करना है और वहाँ पे क्या करना है आपको पता ही है। आप टेम्पलेट में अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड उस पर लिखा है NaCO3 सॉल्यूशन प्लस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हमें सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसमें NaCO3 को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए इफरवेंसेस आ रहे हैं कि नहीं, वही देखना है। देख लीजिए इफरवेंसेस नहीं है, यानी कि अगर इफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता तो COOH ग्रुप प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पे नो इफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देयरफॉर यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या है वो देख लो एक बार। फिनोलिक OH ग्रुप NH2CHO ग्रुप में भी प्रेजेंट। अब आपको क्या करना है, आगे का टेस्ट बहुत ही सिंपल है। आगे जिस तरह टेम्परेचर फॉर्म में एरो सोर्स द रिएक्शन, एरो जिस तरफ जाता है उस तरफ रिएक्शन करो, यानी कि आपको पहले सब्सटेंस लेना है और उसको वाटर में डिसॉल्व है कि नहीं वो चेक करना है। यानी कि आपको पहले यहाँ पे आपने सब्सटेंस लिया और वाटर थोड़ा उसको स्टरिंग की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के बाद कोई भी रिजल्ट देखना हो तो थोड़ी देर के बाद ही देखो। जो सॉलिड कंपाउंड है वो धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्युबल हो रहा है। देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। देख लीजिए एक भी आपको सॉलिड पार्टिकल्स नहीं दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल हो गया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वाटर सॉल्युबल है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे वाटर सॉल्युबल है। अगर इनसॉल्युबल होता तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबल है तो नीचे ही लिखा है, यानी कि फिनोलिक OH ग्रुप CHO ग्रुप में भी प्रेजेंट। अब आपको क्या करना है, हीट द सब्सटेंस और से हीट द सॉलिड कंपाउंड ऑन ए कॉपर फॉइल, यानी कि बाइस्टैंड टेस्ट आपको करना है। जो कॉपर फॉइल है वो आपको लेनी है और उस कॉपर फॉइल में इस सब्सटेंस को लेके उसको हीट करना है। थोड़ा चीज जैसा बना दूं ताकि उसमें सब्सटेंस रहे। तो यहाँ पे पहले इस कॉपर फॉइल को यहाँ पे हीट करो। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होनी, यानी कि यहाँ पे कोई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए आप, कोई भी फ्लेम यहाँ पे है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, इस सब्सटेंस को यहाँ पे लेना है और बहुत ही स्लोली यहाँ पे आपको हीट करना है। यानी कि कॉपर फॉइल में हमने सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया। देख लीजिए यहाँ पे ब्लैक फ्यूम्स, बहुत ही अच्छी तरह देख लीजिए, ब्लैक फ्यूम्स आ रहे हैं। फ्लेम में भी देख सकते हो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स यहाँ पे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। सही है। इस टेस्ट को बाइस्टैंड टेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, तो देखिए यहाँ पे सूटिंग फ्लेम, इसको क्या कहेंगे, सूटिंग फ्लेम। जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स के साथ, जो कार्बन के मेस के साथ जो यहाँ पे आपको फ्लेम मिल रही है उसको हम कहेंगे सूटिंग फ्लेम। तो यहाँ पे सूटिंग फ्लेम आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। हमने वो कह दिया फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है।
अब इतना करने के बाद आपने ग्रुप निकाल लिया फिनोलिक OH ग्रुप, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो हम यहाँ अगले टेस्ट में देखेंगे। नाउ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। यहाँ पे आपको दो ही टेस्ट करने हैं। पहला है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट है। देख लीजिए इसमें क्या करना है, जो सब्सटेंस है उसका एक्वेस सॉल्यूशन यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है। एक्वेस सॉल्यूशन यानी कि सब्सटेंस प्लस वाटर, ये एक्वेस सॉल्यूशन हो गया, इसको सोल्यूबल कर दो। उसके बाद में आपको न्यूट्रल FeCl3 डालना है और बाद में ऑब्जर्वेशन देख लो, ऑब्जर्वेशन में है ब्लू, वायलेट, ग्रीन और रेड कलर ऑब्टेन। तो यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है वो देखेंगे, तुरंत पता चल जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 डाल रहे हैं। देख लीजिए बहुत बढ़िया कलर के, इस तरह के ये कलर्ड हो गया। कौन सा कलर है ये, वायोलेट, यहाँ पे वायोलेट कलर हो गया, सही है। वाटर एडिशन करने के बाद भी देख लीजिए कलर वही है, सही, वायोलेट कलर। तो यहाँ पे हमने फिनोलिक OH ग्रुप को प्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट ही है। यहाँ पे फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट हो गया। अब इसको निकल के आगे का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, पहले आपको मैं बता देता हूँ, थैलिन डाई टेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको डाई मिलेगी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस प्लस थैलिन एंड हाइड्राइड। उसके बाद में कॉन्सनट्रेट टेस्ट डालना है, उसको आपको डाल के हीट करना है, उसके बाद में कूल करना है। उसके बाद में 2 और 3 ड्रॉप ml, 2 और 3 ड्रॉप्स नहीं पर 2 और 3 ml NaOH डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमें वो बेसिक वॉल्यूम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तब आगे हम वो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे NH में ले रहा हूँ, और उसमें हम सब्सटेंस डालेंगे। यहाँ पे NH में ये सॉल्युबल है कि नहीं वो भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि कौन सा कंपाउंड NaOH और वाटर दोनों में सॉल्युबल है, सही है। तो यहाँ पे एक टेस्ट है, आप जानते हो फिनोलिक कंपाउंड में OH ग्रुप है और OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी मिलेगी। यानी कि अब हमें जो सॉल्यूशन है इसमें इस तरीके के पहले वाटर डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा उसको डाइल्यूट भी करेंगे। देखिए फिर भी अभी एक डाइल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस कलर का शेड देखिए, ग्रीनिश कलर का जो शेड आ रहा है वो बताएगा कि यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, सही है। तो ये ग्रीनिश कलर का जो शेड आया उसको हम कहेंगे, जो कलर है पिंक, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर ऑब्टेन। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ग्रीन कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसके हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पे फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन है उसमें NaOH 2-3 ml है, तो वो हम डालेंगे इस तरीके से।
यस, ये करना है, सही। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे थैलिन डाई टेस्ट भी खत्म कर लिया। तो यहाँ पे फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट हो गया। तो ये हमारा जो सब्सटेंस है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपको एरोमेटिक रिंग मिल रही है और सॉलिड कंपाउंड है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये जो हमारा कंपाउंड है वो रिसोर्सिनॉल है। तो आपको रिसोर्सिनॉल की फॉर्मूला भी पता है, ओके। और उसके बाद में आपको 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, सही है? गलत है, 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इज इट क्लियर? बेंजीन आपको जो बेंजीन की रिंग है 1 और 3rd पोजीशन पे OH होना चाहिए, वरना कैटेकोल हो जाएगा। OH हो गया तो कैटेकोल हो जाएगा, 1,2 होगा तो आपको फॉर्मूला भी याद रखनी है। 1,3 पोजीशन आएगा और 1,3 पोजीशन में OH ग्रुप होगा तो उसको क्या कहेंगे? रिसोर्सिनॉल। सो इसको 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इस तरीके से यहाँ पे OH ग्रुप मिल रहा है और वो कौन सा है? फिनोलिक OH ग्रुप है। जो फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्टली कार्बन के साथ, जो फिनाइल रिंग का कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो उसको फिनोल कहा जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लगाया, यहाँ पे दूसरे पे भी किया था और बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो नीचे दिया अंडर फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड पोजेसेस फिनोलिक ग्रुप। तो आपको याद रखना है जो बेंजीन का कार्बन है, जो फिनाइल का कार्बन है वो डायरेक्टली OH के साथ अटैच है, उसको हम क्या कहेंगे? फिनोलिक ग्रुप। अगर फिनाइल का कार्बन CH2 के साथ और उसके साथ OH ग्रुप अटैच है उसको फिनोलिक ग्रुप नहीं कहा जाएगा। तो आपको याद रखना है फिनोलिक ग्रुप की कंडीशन क्या है? तो फिनाइल के कार्बन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो ये सॉलिड कंपाउंड था वो रिसोर्सिनॉल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में बता देता हूँ। रिसोर्सिनॉल आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, आपको मालूम होना चाहिए BDS में से, बेंजीन बेटा डाइसल्फोनिक एसिड, उसमें आपने NH फ्यूजन किया था और NH फ्यूजन में NHSO3 निकल रहा था और आपको क्या मिल रहा था? रिसोर्सिनॉल, ओके। तो इस तरीके से आपको थोड़ा जो थियरी पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट है दोनों में आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो रिसोर्सिनॉल है और रिसोर्सिनॉल की फॉर्मूला आपको पता है, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार कर दो और उसमें कौन सा ग्रुप आएगा? फिनोलिक OH ग्रुप। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल को फिनिश करना है।